हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पर विचार करेंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। श्रद्धा मयोयम पुरुषो, जो पुरुष है यानी मनुष्य के जीवन में क्या होता है? श्रद्धा होती ही है, मनुष्य के अंदर श्रद्धा होती है। जो यज श्रद्धा स एव सा, और जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है वो वही है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सतोगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो ये है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वो आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण भी पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि देहधारियों में अपने स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि लोगों के अंदर अपने स्वभाव के अनुसार
श्रद्धा होती है तो उस श्रद्धा के अनुसार उन्हें किस प्रकार की गति प्राप्त होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस व्यक्ति की जिस देवता या व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है उसे उसी देवता या उसी व्यक्ति की गति प्राप्त होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, अर्थात हे भारत अपने स्वभाव के अनुसार सभी की श्रद्धा होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सत्वगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार सभी की श्रद्धा होती है। तो यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ है अपने से श्रेष्ठ होने की भावना। यदि हमारी दृष्टि में कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है तो हम उसके गुणों से प्रभावित होते हैं तथा उसके ही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इसे यहाँ पर श्री कृष्ण श्रद्धा कह रहे हैं। जिस व्यक्ति की जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो व्यक्ति अपना हृदय उसे ही दे देता है, वो व्यक्ति उसी की संगति करता है तथा उसी का चिंतन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है। गीता 7:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिसके प्रति अपनी श्रद्धा स्थिर करना चाहता है श्री कृष्ण उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी के प्रति स्थिर कर देते हैं। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवी संपत्ति तथा आसुरी संपत्ति इन दोनों का वर्णन किया है। अब कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा ऐसे असुरों के प्रति स्थिर करना चाहता है जिनके पास आसुरी संपत्ति की बहुत अधिक मात्रा है तो श्री कृष्ण उसकी श्रद्धा इसी प्रकार स्थिर कर देते हैं। तथा यदि कोई व्यक्ति ऐसे भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा स्थिर करना चाहता है जिनके पास दैवी संपत्ति की बहुत अधिक मात्रा है तो श्री कृष्ण उसकी श्रद्धा इसी प्रकार स्थिर कर देते हैं। दैवी संपत्ति का अर्थ है ऐसे दिव्य गुण जिनसे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तथा आसुरी संपत्ति का अर्थ है ऐसे आसुरी लक्षण जिनसे श्री कृष्ण असंतुष्ट होते हैं। जिन लोगों के अंदर दैवी संपत्ति का लोभ होता है वे अपनी श्रद्धा उन वैष्णवों के प्रति स्थिर करना चाहते हैं जो लोग दैवी संपत्ति से संपन्न होते हैं, तथा जिन लोगों के अंदर आसुरी संपत्ति का लोभ होता है वे अपनी श्रद्धा उन असुरों के प्रति स्थिर करना चाहते हैं जो लोग आसुरी संपत्ति से संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भारत इसलिए भी कहा जाता है कि तुम भा अर्थात प्रकाश में रत अर्थात आसक्त हो। ज्ञान का प्रकाश होना दैवी संपत्ति है तथा तुम इसी दैवी संपत्ति के लोभी हो, अतः तुम्हारी श्रद्धा वैष्णवों के प्रति है, यह तुम्हारे लिए स्वाभाविक है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं श्रद्धामय अयम पुरुषः, अर्थात यह पुरुष श्रद्धामय है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये पुरुष श्रद्धामय है। पुरुष शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है मनुष्य। गीता 7:8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की एक विशेषता है कि उनमें पौरुष होता है। पौरुष शब्द का अर्थ है सामर्थ्य अथवा स्वतंत्रता, तथा पौरुष शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से ही हुआ है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मनुष्य में एक ऐसी स्वतंत्रता होती है
यदि वे चाहें तो श्री कृष्ण की सेवा की दिशा में चलें अथवा माया की सेवा की दिशा में चलें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष अर्थात मनुष्य श्रद्धामय है। इसका अर्थ है यदि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में दैवी संपत्ति तथा वैष्णवों के प्रति श्रद्धा विकसित कर सकता है, तथा यदि वो चाहे तो अपने जीवन में आसुरी संपत्ति तथा असुरों के प्रति श्रद्धा विकसित कर सकता है। कठोपनिषद 1:3-14 में कहा गया है कि हे जीवात्माओं, तुम्हें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अतः उठो, जागो तथा ऐसी उचित श्रद्धा विकसित करो जिससे परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। ये मनुष्य जीवन छुरे की धार के समान है। यदि इस जीवन का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी हानि होगी। इस शिक्षा से पता चलता है यदि हम इस मनुष्य जीवन में उचित श्रद्धा विकसित नहीं कर सके तो दूषित श्रद्धा के द्वारा हमारी दुर्गति हो जाएगी। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, यह यत श्रद्धा सह एव सह, अर्थात जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। गीता 7:21 और 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता के प्रति श्रद्धा पाना चाहता है, श्री कृष्ण उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं तथा अंत में वह व्यक्ति उसी देवता के लोक में जाता है। इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। गीता 9:25 में श्री कृष्ण इस बात को अधिक विस्तार पूर्वक कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा देवताओं के प्रति होती है वे देवताओं के लोक में जाते हैं, जिनकी श्रद्धा पितरों के प्रति होती है वे पितरों के लोक में जाते हैं, जिनकी श्रद्धा प्रेतों में होती है वे प्रेतों के लोक में जाते हैं, तथा जिनकी श्रद्धा श्री कृष्ण में होती है वे श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वैसा ही है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसके प्रति होती है वो व्यक्ति उसी के स्थान में जाता है तथा उसे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जो लोग श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा वाले हैं वे श्री कृष्ण के लोक में श्री कृष्ण के ही समान शरीर प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, अर्थात सत चित्त तथा आनंद से भरा है। तो श्री कृष्ण के प्रति या उनके भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग भी श्री कृष्ण के धाम में जाकर श्री कृष्ण के ही जैसा सच्चित तथा आनंद से भरा हुआ शरीर प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसके प्रति होती है उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ से आई हुई विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जा रहे थे उस समय उन्हें चिंता हुई कि उनकी माता सुनीति इस भौतिक संसार में ही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि उनकी माता सुनीति एक दूसरे विमान में बैठकर आगे आगे जा रही हैं। चूँकि माता सुनीति की आसक्ति अथवा श्रद्धा अपने पुत्र ध्रुव में थी, इसलिए इसी श्रद्धा के बल पर माता सुनीति को वही स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान उनके पुत्र ध्रुव को प्राप्त हुआ। माता सुनीति को भी वैसा ही नित्य शरीर प्राप्त हो गया जैसा नित्य शरीर उनके पुत्र ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वह वैसा ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है, यद्यपि भरत महाराज ने श्री कृष्ण के प्रति भाव के धरातल तक भक्ति विकसित कर ली, परंतु फिर भी उनकी श्रद्धा तथा आसक्ति एक हरण के प्रति हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अगला शरीर एक हरण का प्राप्त हुआ। ये बात समझने की है कि माता सुनीति का जैसा पुत्र भाव था, जैसा पुत्र भाव ध्रुव महाराज के प्रति था, उसी प्रकार भरत महाराज का पुत्र भाव एक हरण के प्रति था।
परंतु माता सुनीति को वही स्थान तथा वैसा ही नित्य शरीर प्राप्त हुआ जो स्थान तथा जैसा नित्य शरीर ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, जबकि भरत महाराज को उसी वन का स्थान तथा वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ जैसा वन का स्थान तथा जैसा शरीर हरण का था। इन दो घटनाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी श्रद्धा श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों के प्रति ही स्थिर करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि पश्चिमी देशों में मनुष्यों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है। ये बात समझने की है कि लोग अपने घरों में कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं तथा उनके प्रति अपना पुत्र भाव विकसित करते हैं, तो इसका परिणाम यही होगा कि उन्हें कुत्ते बिल्लियों का ही शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि भविष्य में ऐसा होने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वे वैसे ही हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निज सत्व अनुरूपा श्रद्धा से भारत, श्रद्धामय पुरुष ये श्रद्धा ये ते मत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रद्धामय पुरुष ये श्रद्धा ये ते मत, अर्थात हे अर्जुन, जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो वैसा ही बनता है। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने यही कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि स्वभाव के अनुसार हर व्यक्ति की श्रद्धा जो है उसी प्रकार होती है। तो जैसा स्वभाव, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की होती है ना। तो इसमें भगवान ने फिर यही कहा कि स्वभाव के अनुसार जो है श्रद्धा होती है। जिसका स्वभाव सात्विक होता है तो उसके अंदर सात्विक श्रद्धा होती है। जिसका स्वभाव रजोगुणी होता है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होती है। जिसका स्वभाव तमोगुणी होता है उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। तो चूंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जनते श्रद्धयान्विता, इस श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने कहा था कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा से पूजन करते हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से पूजा करता है तो वो श्रद्धा उसकी फिर कैसी होती है, उसकी अपने स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। तो ये जो बात है ये बड़ी गहरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान कहते श्रद्धा मयो है अम्पुरुषो, मनुष्य जीवन में ही श्रद्धा की बात आती है। मनुष्य जीवन में ही श्रद्धा की बात होती है। पशु जीवन में श्रद्धा नहीं होती। जो पशु होते हैं या कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, तो उनके जीवन में कोई श्रद्धा की बात नहीं होती है कि वो किसी दूसरे के प्रति श्रद्धा करें कि ये मुझसे श्रेष्ठ है और मुझे ऐसा बनना है। ऐसा पशुओं के अंदर नहीं होता, लेकिन मनुष्यों के अंदर होता है। हाँ, जो पालतू पशु होते हैं तो उनके अंदर जरूर अपने स्वामी के प्रति श्रद्धा होती है। जैसे गाय है ना, तो उसका विशेष जो संबंध है अपने स्वामी से बन जाता है, और कुत्ते का संबंध विशेष अपने स्वामी से बन जाता है। तो इनके अंदर श्रद्धा इस प्रकार की हो जाती है और इनको फिर अगले जीवन में मनुष्य का शरीर भी प्राप्त होता है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार प्राप्त होता है। अन्यथा कीड़े मकोड़े छिपकली इनमें कोई श्रद्धा नहीं होती कि वे अपने से श्रेष्ठ कोई देखें किसको कि उन्हें ऐसा बनना है। तो वे अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं और जब कर्म समाप्त होते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।